हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इसी कैरियर मैथमेटिक्स में अनुज यादव सर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमने आपको बता रखा है कि RS अग्रवाल हम कंप्लीट बुक करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया ये 8वीं क्लास है। इससे 7 क्लास हम अटेम्प्ट करवा चुके हैं, जिसमें आप अगर नए व्यूवर्स हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है। एक धनराशि को A, B, C तथा D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2,580 रुपए अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। देखिए ये A है, B, C और D। इसमें रेशियो दिया है 3:4:9:10। तो 3:4:9:10। अब आगे क्या कह रहा है, अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि C का भाग B के भाग से 2,580 रुपए अधिक है। इसमें कह रहा है कि जो C का भाग है वो B के भाग से कितना अधिक है। तो अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि 2580 रुपए अधिक है। अगर हम देखें तो ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो वो कह रहा है 2,580 रुपए है, तो 5 की वैल्यू 2,580 रुपए। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो भाग देंगे तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 3 बचे 5 छक 30, तो आया निकल के 516 रुपए। अब इसमें कह रहा है कि तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। अगर हम देखें तो A की 3 है और D की 10 है। 10 और 3 13। अगर हम 13 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, अगर देखें तो 13 इंटू 516। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 छिंग 78 की 8 हासिल 7, 13 एकम 13, 13 और 7 20 हासिल 2, 13 पंचे 65 और 2 67। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6708 रुपए। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1655 रुपए 90 पैसे को अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। इसमें अमित का भाग कितना होगा। देखिए थोड़ा अच्छे से देखें। अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है अमित है, विपिन है और चंद्रा है। इसमें वो कह रहा है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपए, अमित को 2 रुपए, फिर आगे कह रहा है विपिन को 3 रुपए। अमित को 2 रुपए दे दिए, विपिन को 3 रुपए दे दिए। आगे कह रहा है विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए। तो यहाँ पे कह रहा है कि विपिन को मिले 4 रुपए और चंद्रा को मिले 3 रुपए। अगर हम देखें तो एक चीज अगर हम देखें तो विपिन को यहाँ 3 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ कितने मिल रही, 3 रुपए, और यहाँ 4 रुपए मिल रहे, अलग अलग मिल रहे। हमें इनकी वैल्यू कैसी करनी है, सेम करनी है। अगर हम यहाँ 4 से गुणा कर दें और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो देखो 4 12, 4 12 सेम हो गई। लेकिन इसके साथ ये रेशियो है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहाँ भी 4 से करेंगे, अगर 3 से यहाँ किया तो 3 से इसमें भी करेंगे। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि ये अमित है, विपिन है और चंद्रा है। अब देखो ये अमित कितना आया, 4 दूनी 8, विपिन कितना आया 4 तिया 12 और चंद्रा कितना आया 3 तिया 9। आगे देखो इसमें कह क्या रहा है। अब देखो ये 1655 रुपए 90 पैसे को तीनों में बांटा है। अगर हम देखें तो 12 8 20 और 9 29। हमने देखा टोटल हो रहा 29, तो 29 की वैल्यू है 1655 रुपए 90 पैसा। तो हमने लिख लिया 1655.9, तो 1655 रुपए 90 पैसे।
अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 29 का भाग देंगे तो 29 पंचे कितने हो 145। जब 29 पंचे 145 होता है तो इसमें अब बचा कितना 20। कितना बचा 20। अब 20 बचा तो 205। अगर हम देखें तो 29 का भाग जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा 7 बार। पॉइंट फिर 29 एकम 29 तो 57 पॉइंट। एक बार ये पूरा पूरा कट गया। अब आगे इसमें क्या रहा है कि इसमें अमित का भाग कितना होगा। अमित कौन है अमित यही तो है 8। अगर हम 8 की वैल्यू निकालें तो देखो 8 एकम 8 पॉइंट 8 सत्ते 56 की 6 8 पंचे 40 और 5 45। तो हमारा आंसर निकल के आया 456 रुपया 80 पैसा। हम ऐसे लिख सकते हैं 456 रुपये 80 पैसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3 अनुपात कितना है 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। वो कह रहा है कि कुल कितनी संपत्ति थी उसके पास। तो देखिए अगर इसमें कह रहा है सबसे पहले पुत्री तथा पत्नी, तो हमने देखा पुत्री को आप मान लीजिए डॉटर, पत्नी को मान लीजिए वाइफ, और आगे कह रहा है कि पत्नी को वाइफ माना और पुत्र को क्या माना सन पुत्र। ये कह रहा है मैं भाग में से प्रत्येक कितना है 3:1 है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन में कि अगर 3:1 हो तो उसका मतलब ही होता है 3/1। अब इसमें वो ये कह रहा है कहना ये चाह रहा है इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो देखिए थोड़ा अगर हम देखें तो डॉटर अपॉन वाइफ बराबर 3/1 और वाइफ अपॉन सन बराबर 3/1। एक बात समझने वाली है कि ये पत्नी की यहां वैल्यू 1 है और पत्नी यहां वैल्यू कितनी है 3 है, अलग अलग है। इसको क्या करो सेम करो। अगर हम देखें तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर यहां 3 से तो यहां भी 3 से करेंगे। अब देखो सेम हो गई। तो अगर हम देखें तो डॉटर पुत्र, पुत्री वाइफ पत्नी और सन पुत्र। तो पुत्री की कितनी है 9, पत्नी की कितनी है 3 और पुत्र की कितनी है 1। अब उसमें आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले हो, यदि पुत्र को, पुत्र यही है, पुत्री से कितने कम मिले हो 10,000। अगर हम देखें तो पुत्र को पुत्री से कितने कम मिले 8। कितने कम मिले 8 और वो कह रहा है 10। तो 8 की वैल्यू 10,000 रुपए। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो देखो 8 एकम 8, 2 बचे 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंचे 40 और 0 कितना आया 1250 आया। अब उसमें वो ये कह रहा है कि संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो हम देखें 9 3 12 और 1 13। अगर हम 13 की वैल्यू निकालें तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 13 एकम 13 पंचे 65 की 5 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32 और 13 एकम 13 और 13 3 16। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 16,250। कितना आंसर आएगा कुल संपत्ति 16,250 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 750 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A:B बराबर 5:2, B:C बराबर 7:13। इनमें से A का भाग कितना है। बहुत सिंपल है। देखिए A:B बराबर 5:2, B:C बराबर 7:13।
हमने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अगर हम देखें तो 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अब उसमें कह रहा है 750 रुपए को इन भागों में बांटा है। अगर हम टोटल देखें तो 6 4 10 5 15 की 5, 2 1 3 और 3 6 और 1 7, 75, कुल 75 हुआ। वो कह रहा है 750, तो 75 की वैल्यू कितनी आएगी? 750 रुपए। अगर हम एक की वैल्यू देखें तो 75 एकम 75 10 रुपए, और उसमें पूछा क्या है कि ए का भाग कितना है। अगर हम ए का भाग देखें तो 35 है, 35 की वैल्यू निकालेंगे तो 35 इंटू 10 बराबर 350 रुपए हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 530 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इसके भागों का अनुपात कितना है? तो देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। तो अगर हम देखें तो ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। किसको मिले? ए को। कितने अधिक मिले? 70 रुपए। आगे कह रहा है कि तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इस बी को इस सी से 80 रुपए अधिक मिले। कितने मिले? 80 रुपए अधिक। तो 80 रुपए अधिक दे दिए। अब इसमें कह रहा है अगर हम देखें, जब बताओ ए को बी से 70 रुपए अधिक, बी को सी से 80 रुपए अधिक। अगर हम ए को सी से देखें तो कितने अधिक मिले होंगे? 1 से 50। देखो इस यहां 70 अधिक मिले, यहां 80 अधिक मिले, तो सी से अगर कंपेयर करें ए की तो कितने मिले? 1 से 50 अधिक मिले। अब हम अगर देखें तो 1 से 50, ये टोटल रुपया है कितना? 530। 530 है। अब इसमें हमने देखा एक्स्ट्रा 1 से 50 और 80, इसको आप निकाल दीजिए तो 50 और 80 कितना हुआ? 230। 230 रुपया इनके पास एक्स्ट्रा था, वो हम अब निकाल रहे हैं। अगर हम देखें तो 0 3 में 3 गया 0, 5 में 2 गया 3, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा था वो मैंने निकाल लिया। अब जो पैसा बचा है वो इनका कैसा बचा होगा? बराबर बराबर। अब हम अगर देखें तो 300 को तीनों में बराबर बराबर बांट दें तो 100 इसके, 100 बी के और 100 सी की। आगे देखो अब हुआ क्या। अब अगर हम देखें तो इनके एक्स्ट्रा जो निकाल रहे जब देने दे दे वापिस, तो इन पर कितने ज्यादा थे? सी से 1 से 50 दे दे। इन्हें कितने ज्यादा थे? 80। 80 दे दिए। अब देखो 100 और 1 से 50 हो गए 250, 100 80 1 से 80 और ये पूरे 100। रेशियो में हमने बताया जो कॉमन हो वो काट देते हैं, तो हमने देखा 0 से 0 काट देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 25 अनुपात 18 अनुपात 10। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का भाग 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं, तो पुत्री का भाग कितना है? देखिए सबसे पहले आप देखो पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री को क्या मान लें? डॉटर। तो पुत्री का 1/2 भाग का मतलब गुणा 1/2। फिर आगे क्या कह रहा है? पत्नी, पत्नी को मान लिया वाइफ का कितना है? 1/4। फिर आगे क्या कह रहा है कि पुत्र, पुत्र को हमने सन माना तो इसका है 1/5। अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ये परस्पर कैसे हैं? बराबर हैं, तो हमने बराबर कर दिए।
हो सकता है आपने पढ़ा हो, हमने आपको बताया इसका इसमें गुणा करेंगे तो d/2 बराबर W/4 बराबर सन/5। अगर हम देखें तो डॉटर वाइफ और सन 2:4:5 हमने आपको बताया था, जिसके बटे ऊपर अगर अंश में कुछ हो ना तो जिसके बटे जो होता है वही आपका आंसर होता है। अगर हम देखें तो ये एक व्यक्ति ने इतनी सभी को बांटा है, तो हम देखें 5 4 9 और 2 11, 11 की वैल्यू है 3,30,000। अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 11 तिया 33, तो निकल के आएगा 30,000 रुपए। और उसमें पूछा क्या है कि पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री कितनी है 2, तो अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तो 30 दूनी 60,000 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा निकल के। पुत्री का भाग कितना आएगा 60,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी धन को A, B तथा C में 3:5 अनुपात के अनुपात 7 अनुपात के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपए अधिक है तो B का भाग कितना है। बहुत सिंपल है, देखिए थोड़ा, ये A है, ये B है और ये C है। ये 3:5:7। इसमें कह रहा है कि C का भाग A के भाग से 1600 रुपए अधिक है। C का भाग A के भाग से 1600 रुपए अधिक है। अगर हम ये देखें तो ये कितना अधिक है 4 अधिक है। 4 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 4 चौकू 16, 400 रुपए। अब उसमें कह रहा है जब 400 रुपए है, अब उसमें पूछा क्या है कि B का भाग कितना है, तो B का भाग कितना है 5। 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौकू 20, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। देखिए एक बात समझने वाली है, कोई व्यक्ति अगर खर्च करके बचाता है तो तुम जो बताओ, अगर हम देखें तो 26:3 है, इसका ये क्या है खर्च है और ये क्या है बचत है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी मासिक आय 26 वही खर्च करता है, 3 बचाता है, तो कमाता कितना 29। भाई तुम जो बताओ, अगर 29 कमा रहा है तभी तो वो 26 खर्च करके 3 बचा पाएगा। कोई व्यक्ति हो तभी तो 26 खर्च करके 3 बचा सकता है जब वो 29 कमा रहा हुआ। तो वो कह रहा है कि उसकी आय 14,500 है, तो 29 की वैल्यू 14,500, 1 की वैल्यू निकालें तो 29 पंचे 145, 500 रुपए। अब उसमें कह रहा है कि उसकी मासिक बचत कितनी है। अगर बचत देखें तो 3 है, तो 3 की वैल्यू अगर देखें तो 5 या 1,500 रुपए उसकी क्या है मासिक बचत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। इसमें कह रहा है, देखो यहाँ पे 3068 बुक में दिया गया है, जो यहाँ पे बुक में दिया है 3068, लेकिन वो क्या है गलत है। तो यहाँ पे 1470 कर लीजिए तो आपका आंसर कैसा आएगा सटीक आएगा। इसमें कह रहा है 1470 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। C द्वारा प्राप्त धन कितना है। देखिए A है, B है, C है, 1:3:2, और इसमें कह रहा है कि 1400 कितने रुपए हैं 70 रुपए हैं। अब इसमें 50 रुपए कह रहा है कम करने पर। अगर 50 इसके कम करेंगे, 50 इसके कम करेंगे, 50 इसके कम करेंगे तो कितने कम हो जाएंगे 150 से। अगर हम यहाँ देखें तो 1 से 50 कम करने पर 0, 7 में तो 5 गया 2, 4 में तो 1 गया 3, यहाँ बचा 1320 रुपए। अब देखो इसमें बांट दीजिए तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो 6 की वैल्यू दी है 1320
20, एक की वैल्यू निकालें तो 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12, 220 रुपए। अब उसमें कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त धन, सी की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 220 बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 रुपए है। इसमें जो बताओ 50 रुपए इसमें कम किया था, 50 इसमें, 50 इसमें, सभी से 50-50 कम किया था। अब 50 इन्हें दे दो। अगर हम इन्हें 50 रुपए दे देते हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 490 रुपए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का मान कितना है? देखिए बहुत सिंपल है। ए के 5वें भाग a/5, ये कह रहा है ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग, बी के 8वें भाग का अनुपात दिया है 3:4। अगर हम ए अनुपात बी का मान निकालें तो 5 का गुणा 3 में करेंगे। 5 का गुणा किसमें करें, होगा 3 में, तो 5 तिया 15, 8 का गुणा 4 में होगा 8 चकू 32। अब अगर हम देखें तो ए का मान 15 है, बी का मान 32 है। 15 और 32 अगर हम देखें तो 5 और 2 7, 47, और वो कह रहा है 94 है, तो 47 की वैल्यू 94, एक की वैल्यू निकालें तो 47 दूनी 94। इसमें कह रहा है कि ए का मान कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है 15 है, कितनी है 15। अगर 15 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 दूनी 30 हमारा क्या होगा, आंसर होगा।